हेलो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे प्रभावी संचार यानी कम्युनिकेशन स्किल कैसे विकसित करें। प्रभावी संचार कौशल इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स हमारे व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। चाहे आप नौकरी कर रहे हों, व्यवसाय चला रहे हों या अपने व्यक्तिगत संबंधों को मजबूत बनाना चाहते हों, संचार का कुशल होना आवश्यक है। संचार केवल बात करने तक सीमित नहीं है, ये हमारे विचारों, भावनाओं और विचारधाराओं को स्पष्ट और सटीक रूप से साझा करने की कला है। यहाँ प्रभावी संचार कौशल विकसित करने के कुछ प्रमुख तरीकों पर चर्चा की गई है। 1. अच्छा श्रोता बने। प्रभावी संचार में अच्छे श्रोता बनना पहला कदम है। बातचीत के दौरान अगर हम सामने वाले की बातों को ध्यान से सुनते हैं तो हम बेहतर प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे संवाद में स्पष्टता आती है और गलतफहमियों की संभावना कम होती है। सुनने के दौरान आंखों का संपर्क बनाए रखें और सामने वाले को यह महसूस कराएं कि आप उसकी बातों में रुचि ले रहे हैं। 2. स्पष्ट और संक्षिप्त रहें। लंबे और जटिल वाक्यों से बचें। अपनी बात को संक्षेप में और स्पष्ट रूप से कहने का अभ्यास करें। इससे सामने वाले व्यक्ति को आपकी बात समझने में आसानी होगी और संवाद में प्रवाह बना रहेगा। संदेश को सरल शब्दों में व्यक्त करना, विशेषकर जटिल विचारों को, एक अच्छी संचारक की पहचान होती है। 3. शारीरिक भाषा बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखें। शारीरिक भाषा का प्रभाव हमारे शब्दों पर गहरा प्रभाव डालता है। आपकी आंखों का संपर्क, चेहरे के भाव, हाथों की मूवमेंट और शारीरिक स्थिति, ये सभी चीजें आपके संदेश को मजबूत बनाती हैं। उदाहरण के लिए, मुस्कुराते हुए बात करना सामने वाले व्यक्ति को सहज महसूस कराता है और संबंधों में सुधार करता है। 4. सकारात्मक दृष्टिकोण रखें। संचार में सकारात्मकता का बहुत महत्व है। सकारात्मक शब्दों का चयन और सकारात्मक बॉडी लैंग्वेज आपके संदेश को प्रभावी बनाती है। जैसे, आप ये काम बेहतर तरीके से कर सकते हैं, कहने से सामने वाले को प्रोत्साहन मिलता है। वहीं नकारात्मक शब्दों और दृष्टिकोण से बचना चाहिए क्योंकि यह संवाद को प्रभावित कर सकता है। 5. प्रश्न पूछने की आदत डालें। बातचीत में सवाल पूछना भी एक अच्छी आदत है। इससे न केवल आपको सामने वाले की सोच और दृष्टिकोण समझने में मदद मिलती है, बल्कि इससे ये भी पता चलता है कि आप उसकी बातों में रुचि रखते हैं। पूछे गए प्रश्न संवाद को गहराई देते हैं और आपकी समझ को भी बढ़ाते हैं। 6. भावनाओं को नियंत्रित करना सीखें। प्रभावी संचार के लिए अपने भावनाओं को सही तरीके से व्यक्त करना आवश्यक है। जब हम अत्यधिक उत्तेजित होते हैं तो गलतफहमी और असहमति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए शांत रहें, अपने विचारों को संयमित करें और अपनी बात को संयम से रखें। इससे संचार अधिक प्रभावशाली बनता है और दूसरे व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। 7. संवेदनशील बनें और सहानुभूति दिखाएं। प्रभावी संचार के लिए यह आवश्यक है कि हम दूसरे व्यक्ति की भावनाओं का आदर करें और सहानुभूति दिखाएं। जब हम सहानुभूति के साथ प्रतिक्रिया देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात को और गंभीरता से लेता है। ये गुण हमारे संवाद को अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनाता है। 8. आत्मविश्वास से बात करें। आत्मविश्वास से बात करना आपके संदेश को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। ये दिखाता है कि आप जो कह रहे हैं उसमें विश्वास रखते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ है कि आप अपने विचारों को स्पष्टता और मजबूती के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास में अंतर होता है। अति आत्मविश्वास से बचें। 9. विनम्र रहें और सम्मान दें। जब आप बातचीत में विनम्र और सम्मानपूर्वक व्यवहार करते हैं तो इससे सामने वाले व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विनम्रता से बातचीत करना और दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना संचार में सहायक होता है। कभी भी सामने वाले की बात को नज़रअंदाज न करें क्योंकि इससे संवाद में बाधा उत्पन्न हो सकती है। 10. प्रतिक्रिया फीडबैक देना और लेना सीखें। प्रभावी संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है प्रतिक्रिया। बातचीत में फीडबैक से ही हम जान सकते हैं कि हमारी बातों का असर सामने वाले पर कैसा हुआ। इसी तरह दूसरों से प्राप्त प्रतिक्रिया पर भी ध्यान दें और उसमें सुधार करने का प्रयास करें। इससे हमारे संवाद की गुणवत्ता में सुधार होता है। 11. व्यक्तिगत दृष्टिकोण से परे सोचें। अक्सर संचार के दौरान हम अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण से सोचते हैं, जिससे विचारधाराओं में टकराव आ सकता है। प्रभावी संचार के लिए जरूरी है कि हम अपने दृष्टिकोण से ऊपर उठकर चीज़ों को समझने का प्रयास करें। इससे संवाद में सामंजस्य बना रहता है और दोनों पक्षों में समझ बढ़ती है। 12. समय का प्रबंधन करें। प्रभावी संचार के लिए समय का प्रबंधन भी महत्वपूर्ण है। कब क्या कहना चाहिए और कितना समय देना चाहिए, ये समझना आवश्यक है। कभी कभी लंबे समय तक एक ही विषय पर बात करना उबाऊ हो सकता है, इसलिए संवाद को समय पर समाप्त करने की कला सीखें। 13. आभार प्रकट करें। आभार व्यक्त करने से संचार में सकारात्मकता आती है। जब भी कोई आपकी मदद करे या आपको समय दे तो आभार प्रकट करना न भूलें। ये दिखाता है कि आप सामने वाले की कद्र करते हैं और उसकी मदद को सराहते हैं। 14. प्रैक्टिस करें और नियमितता बनाए रखें। किसी भी कौशल को बेहतर बनाने के लिए नियमित अभ्यास जरूरी है। प्रभावी संचार कौशल भी अभ्यास और नियमितता की मांग करता है।
समय समय पर अपनी बातचीत के तरीके को सुधारें और नए नए तरीकों का प्रयोग करें। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे आपके संचार कौशल में सुधार होगा। निष्कर्ष: प्रभावी संचार कौशल का विकास एक सतत प्रक्रिया है जिसमें समय और प्रयास दोनों की आवश्यकता होती है। अच्छे श्रोता बनने से लेकर स्पष्ट और संक्षिप्त संवाद तक, इन सभी बातों पर ध्यान देकर आप अपने संचार कौशल को सुधार सकते हैं। संचार केवल एक कला नहीं है, बल्कि यह हमारे व्यक्तित्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो हमें व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता की ओर ले जाता है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।